एक हरे भरे गांव में रोहन नाम का एक शरारती लड़का रहता था। रोहन बहुत चंचल और मजाकिया था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह अक्सर झूठ बोलकर लोगों को डराता था। उसे लोगों को बेवकूफ बनाकर मजा आता था। गांव के बुजुर्ग कई बार उसे समझाते थे कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन रोहन उनकी बात को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन रोहन जंगल के पास खेल रहा था। अचानक उसे एक शरारत, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले अपने काम छोड़कर दौड़ते हुए वहां पहुंच गए, लेकिन वहां कोई भेड़िया नहीं था। रोहन जोर जोर से हंसने लगा और बोला। मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वाले नाराज होकर वापस चले गए। कुछ दिनों बाद रोहन ने फिर वही शरारत की। गांव वाले फिर दौड़ते हुए आए, लेकिन इस बार भी वहां कुछ नहीं था। वे बहुत नाराज हुए और बोले कि अगर वह बार बार ऐसा करेगा तो एक दिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद रोहन ने फिर वही शरारत की। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। जल्दी आओ, भेड़िया आ गया। कुछ लोग खेतों में काम करते हुए उसकी आवाज सुनते, फिर सिर हिलाकर कहते, फिर झूठ बोल रहा होगा। लेकिन अब गांव वालों को उसकी बातों पर भरोसा नहीं रहा था। दूर खड़ा रोहन यह सब देखता रहता और समझ नहीं पाता कि अब कोई उसकी बात पर विश्वास क्यों नहीं करता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे समझाया। बेटा, झूठ बोलने से लोग तुम्हारा भरोसा खो देंगे, और जिस दिन सच में तुम्हें मदद की जरूरत होगी, उस दिन कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा। लेकिन रोहन ने उनकी बात को भी गंभीरता से नहीं लिया। सूरज ढल रहा था और चारों तरफ थोड़ा अंधेरा होने लगा था। एक शाम रोहन जंगल के रास्ते से घर जा रहा था। अचानक उसे पास की झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई दी। रोहन रुक गया और डरते हुए उस तरफ देखने लगा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा भेड़िया बाहर आया। उसकी चमकती आंखें देखकर रोहन बुरी तरह घबरा गया। वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगा। बचाओ, भेड़िया आ गया। इस बार सच में भेड़िया आ गया। लेकिन अब गांव वालों को उसकी बातों पर भरोसा नहीं रहा था। डर के मारे रोहन जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गया। वह ऊपर बैठकर रोने लगा। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काश मैंने पहले झूठ नहीं बोला होता। अगर लोग मुझ पर भरोसा करते तो आज जरूर मेरी मदद करने आते। कुछ देर बाद भेड़िया वहां से चला गया और रोहन धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा। रोहन उदास मन से गांव वापस आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सबको पूरी सच्चाई बताई और हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती की। अब मुझे समझ आ गया है कि झूठ बोलने से लोगों का भरोसा टूट जाता है। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। गांव के बुजुर्ग ने कहा। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीख लेना बहुत जरूरी गांव है। के लोगों ने उसकी बात सुनी। वे नाराज तो थे, लेकिन उन्हें अच्छा लगा कि रोहन ने अपनी गलती मान ली। उस दिन के बाद रोहन सच बोलने लगा और धीरे धीरे लोगों का भरोसा भी वापस जीत लिया। झूठ से भरोसा टूटता है, सच से भरोसा बनता है। आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।